सरहद के उस पार से उड़कर आने वाले ड्रोन जब पाकिस्तानी हुदूद में गिराए गए तो उनके मलबे पर लिखे निशानात ने कई पर्दे चाक कर दिए। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ये परवाजें कहां से उठीं, बल्कि ये था कि किस नेटवर्क ने इन्हें सिमत दी, किसने हदफ दिया और किसने ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स के हमलों पर गजबनाक नहीं होगा। और यही वो लम्हा था जब ऑपरेशन गजब लिल हक एक अस्करी कार्रवाई की शक्ल में शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते दुश्मन पर कयामत बनकर टूट पड़ा। डर से थर थर कांपता दुश्मन शलवारें तक छोड़कर फरार हो गया। जो बच गए वो मारे गए, जो भागे उनका ताक़ुब किया जाने लगा। और फिर तारीख ने देखा कि कैसे अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की सांसें उखाड़ दी। वो कभी सफेद झंडे लहराता तो कभी घुटनों के बल बैठकर मुज़ाकरात की भीख मांगता, मगर इस मर्तबा रियासत ने तय कर लिया था कि वो इस ऑपरेशन को एक मंतकी अंजाम देकर ही रहेगी और दहशतगर्दी के इस पौधे के साथ साथ उसे पानी देने वाले हाथों को भी काट कर फेंक देगी। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान, खुसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों के ताने बाने जब मुसलसल अफगानिस्तान से मिलने लगे तो नागज़ीर हो चुका था कि इन कुव्वतों के खिलाफ एक आहनी ऑपरेशन किया जाए, जिसके बाद वो सर उठाने के काबिल ही न रहे। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज कहलाने वाले अनासिर की कार्रवाइयों का आपस में मरबूत पैटर्न था। हमलों की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और तरबियत के सुराग बतदरीज अफगानिस्तान की सरजमीन तक पहुँचने लगे। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना था कि मुतअद्दिद गिरफ्तार अफराद के बयानात और उनसे बरामद शुदा डिजिटल शवाहिद भी इन नेटवर्क्स की सरहद पार मौजूदगी की बारहा निशानदेही कर चुके थे। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की रूह से जब किसी रियासत को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए मुसलसल ये पैगाम दिया जाए कि इस मुल्क की सरहद के दूसरी तरफ दहशतगर्दी के मरबूत नेटवर्क्स और महफूज पनाहगाहें हैं जिनकी वजह से ना तो अमन आ सकता है और ना ही तरक्की का अमल यकसा रह सकता है, तो ऐसे में वो मुल्क महज सिफारती एहतजाज पर इक्तिफा नहीं किया करते बल्कि अमली इक़दामात की तरफ बढ़ जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान का रद्द अमल भी फितरती और ऐन बैनुल अक़वामी उसूलों, क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक था। पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर कराया कि सरहद पार मौजूद ग्रोह और खवारिज पाकिस्तान की सलामती के साथ साथ पूरे खित्ते के लिए भी किसी नासूर से कम नहीं। लिहाजा इस नासूर को ऑपरेशन के जरिए निकाल फेंकना ही जरूरी है।